बिल्कुल बिल्कुल। भट्टी साहब, मेरे पास एक बयान है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो इस वक्त इलेक्शंस हो जाते। इस किस्म का जो बयान है क्या तासुर दे रहा है, और क्या पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके क्या सितारे गर्दिश में हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, पहली बात तो ये कि मौलाना फजलुर साहब अपने बयानात और इंकशाफात के ज़रिए से खबरों की ज़ीनत बनना जो बखूबी जानते हैं। कुछ दिनों से वो मंज़र आम से गायब थे। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सवालात उठा रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब भी मंजरनामे से, सियासी मंजरनामे से गायब हैं, आसिफ अली जरदारी गायब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी गायब हैं। मुश्किल तरीन सूरत हाल है, मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है, तो ये कहाँ है, इनको कहीं नजर। लेकिन देखिए, हमें थोड़ा-सा मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस स्टेटमेंट का जायज़ा लेने से पहले थोड़ा-सा पिछले 1 माह के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की बयानात का, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखना होगा। आपने देखा होगा 1 से 1.5 माह के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जल्द इलेक्शन के हवाले से आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर हों, उसके ऊपर भरपूर तरीके से अपनी आवाज़ उठाई है। वो मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुशावरती अमल में शरीक हुए, उन्होंने वहाँ भरपूर आवाज़ उठाई, उन्होंने कोशिश की, और गर्चे के अभी तक उनको मुकम्मल कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हल्का बंदियों की वो तारीख जो पहले 14 दिसंबर थी, इलेक्शन पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के बाद, उनकी कोशिशों के बाद, वो तारीख कम होकर 30 नवंबर तक आ चुकी है। अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के अंदर मुसलसल इस बात का मुताबा करते हुए दिखाई देती है कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर हर सूरत होने चाहिए। तो थोड़ा-सा उनको एक अच्छा, इस दौरान वो किसी हद तक वो मुस्लिम लीग नून को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्हें नून लीग के बहुत करीबी इत्तेहादी हैं, वो उनकी इत्तेहादी को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ अरसे से खामोश थे। अब उनके लिए ज़रूरी था कि वो पार्टी के ऊपर एक ऐसा वार करें जो उनके पिछले 1 डेढ़ माह की कोशिश थी वो सारी ज़ाइल हो जाए। आज उन्होंने पहली मर्तबा ये इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता साल उन्होंने तहरीक-ए-एतमाद लाने की बजाय इस बात के ऊपर सब जमातों को कायल कर लिया था कि हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये उस वक़्त की तजवीज़ दूर हो सकती है, उस वक़्त ये फैसला नहीं हुआ था, और उस तक शायद पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की हो। उस वक़्त हम भी सर्कल में थे, और हर लेवल के ऊपर इस बात के ऊपर कभी उसके ऊपर वो इत्तेफाक था कि तहरीक-ए-एतमाद लाकर इनको रुखसत करना है। और जब तहरीक-ए-एतमाद रुखसत करने के बाद रुखसत का हो गया अमल पीटीआई का, उसके बाद मुख्तलिफ बयानात आते थे इलेक्शंस के हवाले से कि कब तक इस सेटअप नहीं चलना है, लेकिन लंदन से लेके प्राइवेट तक और इस्लामाबाद तक सबका ऊपर इसके ऊपर इत्तेफाक था कि हमने अभी कुछ ऐसे करेक्टिव मेजर्स लेने हैं कि सूरत हाल को, मुआशी सूरत बेहतर बनाना है, उसके बाद हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ये एक तजवीज़ थी जिसका अब उन्होंने एक बहुत अब होगा क्या, इनके इस बयान के बाद पीपल्स पार्टी भी एक बहुत सख्त मौक़िफ़ के साथ सामने आएगी, और इस वक्त ये जो पीडीएम इत्तेहादी जो अगरचे के पीडीएम का हिस्सा नहीं थी पीपल्स पार्टी, लेकिन नून लीग के साथ इत्तेहाद में थी, अब ये कुछ ऐसी बयानबाजी करके आइंदा इलेक्शंस पहले एक माहौल बनाएंगे कि हम दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। जी, लेकिन भट्टी साहब, ऐसा है कि जिस भी जमात से आप पूछते हैं कि इलेक्शंस होंगे तो होंगे या होने चाहिए, तो वो तो 100% हिमायत करते हैं। जी जी, बिल्कुल होनी चाहिए, हम तो साथ हैं और हम तो कह रहे हैं, और हम सबको मिल के बैठना चाहिए और एडवाइस करना चाहिए, सजेशंस देने चाहिए, होने चाहिए वक्त पे इलेक्शंस। लेकिन कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ बातें 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 हो रही हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने दूसरा अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। जिसने कोशिश करनी होती है उसके वो सिर्फ के ठंडे से काम नहीं चलता। ये इकट्ठे बैठे होते प्लेटफॉर्म से, साथ अपने मुस्लिम लीग नून अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ बैठी होती, और एक हमें कहीं जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका था कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। हमने मरदमशुमारी के नताइज इस कंडीशन पर अप्रूव किए थे कि इलेक्शन 90 रोज़ से आगे नहीं जाना चाहिए। कहाँ है ऐसी, कोई ऐसा कहने को तैयार नहीं है। वो जनरल बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगर शहबाज मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी, अगर हम जमात है जिसने प्राइम मिनिस्टर ने 16 माह तक बतौर प्राइम मिनिस्टर जिसके सदर ने लीड भी किया, वो शहबाज शरीफ लंदन जाके पुरसुकून तरीके से बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जिनकी हर माह तारीख आया करती थी कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, सितंबर आने की तारीख हुई, कुछ लोगों ने कहा जी अब वाकई इलेक्शन होने के इम्कानात है, वो आना चाह रहे हैं, फिर बात अक्टूबर तक, वो आने में तैयार नहीं है। और सब लोगों ने, पोलिटिकल पार्टीज ने और नून लीग ने एक बेंचमार्क रखा हुआ है कि नवाज शरीफ उस वक्त जब इलेक्शन की क्लैरिटी होगी और नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन का मोमेंटम बनेगा। तो जो इलेक्शन का मोमेंटम बनाने को तैयार नहीं है, दोनों भाई बाहर बैठे हुए हैं, आसिफ अली जरदारी बाहर बैठे हुए हैं,
और मौलाना फजल रहमान साहब की एक स्टेटमेंट आ गई तो फिर वो वाज़ेह तौर के पर इस हद तक संजीदा हैं कि इलेक्शन विरोध होने चाहिए।